और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। किसानों के 12 घंटे के इस भारत बंद का सबसे ज्यादा असर दिल्ली के बॉर्डर्स पर दिख रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, साथ ही सिंघू बॉर्डर पर भी किसान लगातार जमे हुए हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। और इस वक्त 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और पंजाब के बरनाला में पटरी को जाम कर दिया गया है। अंबाला में भी रोड बंद है। हाजीपुर की बात करें तो यहां आरजेडी ने बंद का ऐलान किया है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। और दक्षिण में विजयवाड़ा में भी प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। उधर भुवनेश्वर में ट्रेड यूनियन किसानों के समर्थन में उतर गए हैं और विशाखापट्टनम में महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर रही है। किसानों ने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद का ऐलान किया है और सरकार से बातचीत का कोई नया ऑफर न मिलने से किसान नाराज हैं। और आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान उन्होंने किया है। जो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसान आंदोलन में किसान लगे हुए हैं और साथ ही और संगठन भी उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रभाकर जुड़ रहे हैं, साथ ही कुंदन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, किस तरह का असर दिखने को मिल रहा है भारत बंद का? देखिए, मैं अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करूं तो मैं जहां खड़ा हूं और ये जो दूसरा लेन है वो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली लेन है। एक हफ्ते पहले तक ये भी लेन बंद थी, लेकिन उसके बाद से इसे खोल दिया गया था। आज भारत बंद के दौरान इस लेन को बंद कर दिया गया है। दोनों लेन बंद है, मतलब ये कि सर्विस लेन भी बंद है और दिल्ली से आने वाली लेन भी बंद है। और यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, बैरिकेड्स लगा दी गई हैं और यहाँ पर अभी लोग शांत बैठे हुए हैं। इसके पहले सुबह से सरकार विरोधी नारे लग रहे थे और यहाँ कुछ स्थानीय लोग आए थे जो होली गा रहे थे। मतलब ये कि होली आने वाली है और उसके पहले यहाँ पर रिहर्सल हो रहा था। बताया ये गया कि यहाँ पर 2 दिन होली का भव्य आयोजन किया जाएगा। और निश्चित तौर पर जैसा आपने बताया कि 4 महीना हो गया, बातचीत का दौर बंद है, बातचीत हो नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों में इस बात को लेकर असंतोष है। तो उस असंतोष को जाहिर करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये भारत बंद का आयोजन किया गया। इसके पहले चक्का जाम का आयोजन किया गया था, रेल रोको का आंदोलन हुआ था, रेल रोकने का कार्यक्रम था। तो आज जो ये आंदोलन है, बाकी जगहों से जो बातें आ रही हैं कि मिलाजुला असर दिख रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि दिल्ली में किसान जगह जगह से आ करके बैठे हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए, तो यहाँ पर जो असर है वो ज्यादा दिख रहा है। तो अब ये देखना होगा कि इस असर का सरकार पर कितना असर होने जा रहा है। तस्वीरें भी लगातार आपके जरिए हम देखते रहेंगे। कुंदन का रुख कर लेते हैं। कुंदन, आपके साथ वहां पर लोग भी मौजूद हैं। इतना वक्त बीत गया है, सरकार की तरफ से ये तो कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए आगे आइए, लेकिन सीधे तौर पर न्योता नहीं मिला है किसानों को। क्या उनकी प्रतिक्रिया है? भारत बंद के जरिए अब क्या संदेश सरकार को देना चाहते हैं किसान? बिल्कुल, मार्च अपने अंतिम सप्ताह में है और आप अगर मौसम की बात करें तो मौसम जलाने लगा है, लेकिन किसानों का जज्बा उसी तरीके से खड़ा है। और एक बार मैं अपने कैमरे सहयोगी से कहूंगा कि एक बार पूरी सड़क को दिखा दें। ये सड़क दिल्ली से बहादुरगढ़ होते हुए रोहतक की जाती है और बंद होने की वजह से सन्नाटा पसरा और आपको अगर दिख रहे होंगे तो किसानों का जमौड़ा। और हम सीधे अब किसानों से बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे। 4 महीने का वक्त हो गया, अभी तक सरकार से 3 महीने से बातचीत बंद है, कोई निमंत्रण नहीं मिला। कैसे होगा? जिस देश में राजा निर्दयी हो नहीं, वो क्यों बात करेगा? अगर उसके दिल में भावना होती, 4 महीने से किसान अपनी सड़कों पे बैठे हैं, अगर उसको इतनी समझ और सोच होती तो हमारा निर्णय वो पहले ही दिन में कर देता। कैसे बातचीत कैसे निकलेगी? मतलब बैठने का कोई नतीजा तो नहीं ना? आप बीच में कोई कार्यक्रम कर लेंगे, सड़क बंद कर लेंगे, कुछ बातचीत होगी? सरकार या आपके नेता कुछ बताते होंगे आपको? अरे भाई, कुछ नहीं बताता, कोई बात नहीं करता। गवर्नमेंट वाले वो ना हमें तंद कसते हैं, ठीक है ना। कभी कुछ कहते हैं, बुला के फिर वोट देते हैं। हम जाएंगे नहीं, यहीं डटेंगे जब तक 3 कानून वापस नहीं लेंगे। मतलब बातचीत का निमंत्रण तो हो, आप लोग एक बार अपने तरफ से ही पहल कर लो।
भाई जी 22 तारीख के बाद हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया। मोदी जी ने कहा था भाई एक फोन की दूरी है। उस फोन का इंतजार करते करते मैंने कई महीने हो गए। 30 तारीख को उसका भाषण था कि भाई एक फोन की दूरी है। या तो हमारा नंबर बता दे भाई कौन से नंबर पर हम फोन करें, कड़ा फोन करें। किसान परेशान है। सरकार यह ना सोचा भी किसान ऐसे बैठे रहेगा। किसान काफी परेशान हो लिया। सरकार समझ आना चाहिए कि किसान कोई अगली हरकतें ना करे। और आगे किसान ना तो बिल भरेंगे, बिजली का बिल नहीं भरेंगे, बैंक का लोन नहीं भरेंगे। बिल्कुल आगे कोई भी किसान आज के बाद ना तो बिल भरेगा हरियाणा पंजाब का। ये राजकुमार डांडे का लेकिन मैं आपसे दूसरे लोगों से भी बातचीत करता हूं। मुझे बताइए कि सर्दी के दिनों में आप लोगों ने गेहूं की फसल बोई, तब तो काटने का वक्त आ गया। आप क्या कह रहे थे? चलिए कुंदन, हम मतलब आपके मैं कह रहा पास हूं कि फसल लौटेंगे। काटने का वक्त बहुत आ ही गया, खास मौसम बातचीत खराब हो आपके रहा। जरिए किसानों की सुन रहे हैं हम, और आक्रामक रुख अपनाने के लिए किसान अब ये बात आगे कह रहे हैं। मुंबई में किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने एक दिन के अनशन पर वो बैठे, और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी इसमें शामिल हुए, और उनसे बात की हमारे संवाददाता विनोद जगदाले ने। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन पर बैठे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। जगह जगह आंदोलन भी चल रहा है। महाराष्ट्र की खास में बात करूं तो देखिए, महाराष्ट्र में मंत्रालय के बाहर जो गांधी स्टैचू है उसके बाहर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर एक दिन के अनशन के लिए बैठे हैं। नाना पटोले हमारे साथ मौजूद है, देख सकते हैं नाना पटोले भी यहाँ पर मौजूद है, पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ पर मौजूद है, वर्षा गायकवाड़, अमित देशमुख, भाई जगताप, ऐसे तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करते हैं। नाना, एक दिन का अनशन क्या कहेंगे? गए 4 महीने से देश के सिंधु बॉर्डर पर जो किसान वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने जो लाई किसान विरोधी, अन्नदाता के विरोधी, हमारे देश के कामगारों के लिए, मजदूरों के विरोध में भी जो कानून लाए, उसके विरोध में देश की जनता इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। और ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री अहंकार के इसमें इतने ये हो गए कि उनको उस किसानों का, उस अन्नदाता से पूछने का भी उनके पास समय नहीं है। आज देश बंद का पूरा आवाज़ कांग्रेस और कई सरकार के इस धोरण के विरोध में जो कई संगठन जो आज बंद का आह्वान करने के बाद देश के प्रधानमंत्री आज बांग्लादेश में घूम रहे हैं। यानी इसका मतलब ही है कि नरेंद्र मोदी को देश के अन्नदाता, देश के कामगारों को डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाकर देश की आम जनता को बर्बाद करने का प्लान उन्होंने किया है। भी कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि इस कानून की वापसी की जाए, इसीलिए एक दिन का अनशन पर, और जो दिल्ली में किसान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर एक दिन के लिए अनशन के लिए बैठे हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। YouTube पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।